हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आप सबका पुनः स्वागत है। सर्वप्रथम हम लोग समास पढ़ रहे थे और समास के अंतर्गत हमने समास की परिभाषा और उसके भेद पढ़ने आरंभ किए थे। तो भेद के अंतर्गत हम लोगों ने जो है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और हम लोगों ने पढ़े थे कर्मधारय समास और द्विगु समास। आज हम लोग आरंभ करेंगे आगे के। चौथा समास है हमारा, 4 पढ़ चुके हैं हम। 5वां समास है, 5वां समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद इसके प्रधान होते हैं और जब विग्रह करते हैं तो उसमें बीच में और आ जाता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, बहन भाई, बहन और भाई। इस तरह से इसमें इसका विग्रह होता है। बहुत ही आसान है, इतना ध्यान रखेंगे तो आपका जो द्वंद्व समास है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई गलत कर ही नहीं सकता है। चलिए आरंभ करिए। जिस समास में जिस इस तरह लिखिए, जिस सामासिक पद के सामासिक पद के दोनों पद सामासिक पद क्या होता है और पद क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। तो जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान जैसे हमने कहा माता पिता, तो माता भी प्रधान हुई, पिता भी, दोनों ही पद हो गए ना प्रधान। तो माता पिता माने माता और पिता, तो दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर विग्रह करने पर जिनके विग्रह करने पर जिनके बीच में विग्रह करने पर जिनके बीच में और अथवा या लगता हो वे द्वंद्व समास कहलाते हैं।
वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे जैसे समस्त पद यहाँ लिखा जाएगा और इधर हम कर देंगे विग्रह। विग्रह इस तरह से समझिए। अभी हमने बताया था आपको कि जैसे माता और पिता, माता और पिता क्या है, दोनों ही प्रधान है। तो समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और आता है। अब जैसे हमने कहा माता पिता, ऐसे ही पाप और पुण्य ये भी समान है। पाप, जीवन में जितना पाप का प्रभाव होता है उतना ही पुण्य का भी होता है। जो लोग पुण्य करते हैं, पुण्य, तो पाप और पुण्य, पाप और पाप और पुण्य, ये हो गया। अब जन्म और मरण, जन्म जन्म मरण, जन्म मरण, तो यहाँ पे भी ये दोनों पद प्रधान है, बराबर है। तो जन्म और जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, जन्म और जन्म और मरण, जन्म और मरण। राम कृष्ण, राम राम कृष्ण, विग्रह क्या होगा राम कृष्ण का, राम और कृष्ण, और राम और कृष्ण। इसी तरह से सत्य और असत्य, सत्य और सत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य, सत्य और सत्य, सत्य और असत्य। सत्य और असत्य। अब देखिए पांचवा छठा है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि,
बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में क्या है, इसमें जो सामसिक पद होते हैं तो दोनों पद, जैसे इसमें दोनों पद प्रधान थे द्वंद्व समास में, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों को पदों को जब हम जोड़ देते हैं उसका अर्थ जो निकलता है, जो तीसरा होता है सांकेतिक जो होता है अर्थ होता है, वो प्रधान होता है। तीसरा पद जो सांकेतिक पद होता है वो प्रधान होता है। देखिए इसमें इसमें किसमें, बहुब्रीहि समास में, इसमें सामसिक इसमें सामसिक पद के इसमें सामसिक पद के दोनों पद, थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत आनंद पढ़ने में आता है, फिर जब समझ में आता है तो नेचुरली आनंद आता है और बहुत सरल है। इसमें सामसिक पद के दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। अब इस प्रधान नहीं होते हैं, प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, इसमें जो बहुब्रीहि में प्रधान नहीं होते हैं। प्रधान कभी कभी अंतर भी लिखने को आ जाता है बताने को, तो इसमें सामसिक पद के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। किसमें प्रधान नहीं होते हैं, बहुब्रीहि समास में नहीं होते हैं, और उसमें जो द्वंद्व समास है उसमें होते हैं, प्रधान होते हैं। समस्त पद के अर्थ का सांकेतिक समस्त पद के अर्थ का सांकेतिक अर्थ, सांकेतिक अर्थ नहीं, सांकेतिक पद होना चाहिए। सांकेतिक पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। वहां बहुब्रीहि समास, वहां बहुब्रीहि समास होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। कहाँ बहुब्रीहि समास होता है, जहां सामसिक पद के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि दोनों पद के जुड़ने के बाद पश्चात जो उसका अर्थ होता है उससे जो सांकेतिक पद होता है, संकेत करता, वो अर्थ जिधर संकेत करता है उससे जो पद होता है वो क्या होता है, वो बहुब्रीहि होता है। तो जैसे क्लियर हो जाएगा आपको, जैसे यहाँ पर पहले इस तरह लिखिए, समस्त पद और यहाँ पर लिखिए विग्रह।
विग्रह। जिस तरह हमने आपको समझाया है ये मतलब बहुत आसान है, चाहे वो किसी की तैयारी कर रहे हैं या हम 6 to 8 या 12 तक कोई भी स्टूडेंट पढ़ेंगे, बहुत आसानी से हमको आएगा। अब ये हमने यहाँ जैसे समस्त पद की बात करी तो समस्त पद हम यहाँ लिख देते हैं पहले। दशानन, दशानन माने 10 हैं आनंद, से आनंद माने मुख, 10 हैं आनंद जिसके। अब 10 मुख किसके होते हैं, किसके 10 मुख होते हैं आपने सुने होंगे, कौन, रावण। तो 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात जिसके 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है। फिर लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। गणेश जी जो हैं उनका लंबा उधर दिखाते हैं, फोटो में देखा होगा आपने कि उनका उधर माने पेट लंबा दिखाते हैं, ऊंचा दिखाते हैं, तो उसको कहा है लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबोदर लंबा है उधर, उधर मीन्स पेट, उधर जिसका। यहाँ लंबा बड़े पेट को कहा गया है, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, गणेश जी। अब अगला देखिए उदाहरण, गिरधर। गिरधर माने, गिर माने पहाड़, धर माने धारण करने वाले। तो पहाड़ को धारण करने वाले कौन थे, श्री कृष्ण थे। गिर को धारण करने वाले, गिर को धारण, श्री कृष्ण ने तो उठा लिया था पहाड़, धारण किया था, तो गिर को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण, अर्थात कृष्ण जी, अर्थात कृष्ण जी, श्री कृष्ण। ठीक है। फिर है अगला देखिए। अब ये कई एक बताने में फायदा ये है कि आपको इसका ज्ञान भी हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो 1-2 से ही उदाहरण से काम चल जाता, इसलिए 2-4 बताए दे रहे हैं आपको। चक्रपाण ले लीजिए, चक्रपाण, चक्र पाणी, चक्रपाणी, चक्र है पहाड़ी में जिसके, पहाड़ी माने हाथ, चक्र है पहाड़ी में जिसके, अर्थात चक्र है पहाड़ी में जिसके, अर्थात चक्र किसके हाथ में रहता है, विष्णु जी के, अर्थात विष्णु जी, विष्णु जी। चक्र है पहाड़ी में जिसके, अर्थात विष्णु जी।
विष्णु जी, और इधर है ये कृष्ण जी, ये हैं गणेश जी, और ये है रावण जी। ठीक है, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण जी। लंबा है उधर जिसका, उधर माने पेट, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। गिर गिर को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण जी। चक्र है पाड़ी में जिसके अर्थात विष्णु जी। अब एक और कर लीजिए, त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र किसके थे? नेत्र माने नेत्र माने आंख, 3 आंखों वाला कौन था? शंकर जी। तो तीन हैं नेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके, 3 हैं नेत्र जिसके अर्थात शंकर जी। तीन है नेत्र जिसके अर्थात शंकर जी। ये आपका ये एक बार देखिए, आपने पहले जो है वेद में क्या क्या पढ़ा था? बेभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, 4 पढ़े थे। आज आपने द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो द्वंद्व समास में क्या था? जिस सामसिक पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस सामसिक पद के दोनों पद प्रधान हो और उनका जब विग्रह करते हैं तो बीच में और लगाया जाता है, तो वो वहां पे होता है आपका द्वंद्व समास। और बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किंतु उसके अर्थ से जो सांकेतिक पद बनता है, सांकेतिक पद होता है, वो जो तीसरा पद होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आप देखिए, जिसमें सामसिक पद के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, समस्त पद के अर्थ का सांकेतिक पद प्रधान होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे समस्त पद ये हो गए, विग्रह ये कर दिया। दशानन, 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण जी। लंबोदर रावण, और लंबोदर लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। गिरधर, गिर को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण जी। चक्रपाणी, चक्र है पाड़ी में जिसके अर्थात विष्णु जी। विष्णु जी के हाथ में रहता है, फोटो में देखा होगा आपने। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शंकर जी। ऐसा ही हम लोगों ने सुना है और ऐसे ही फोटो में देखते हैं। तो ये है आपका द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। इसके पश्चात इससे जो संबंधित प्रश्न है कि अभी जैसे हम बता रहे हैं आपको, बहुब्रीहि और द्वंद्व में आप अंतर लिख लेंगे, वो तो बताते जा रहे हैं उस तरह से, तो अंतर नहीं बता के और कुछ प्रश्न इस पे बनेंगे, वो हम आपको बना के अब उसके बाद तैयार करेंगे और एक पेपर डालेंगे, तो आप अपने आप निश्चित हो लेंगे कि आपको कितना आता है। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।